खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच जारी डिप्लोमेटिक टेंशन के बीच भारत ने ट्रूडो सरकार को अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने को लेकर लास्ट वार्निंग दी है। मोदी सरकार ने कनाडा से 10 अक्टूबर तक भारत से 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने के लिए कहा है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि 10 अक्टूबर के बाद भी अगर ये डिप्लोमेट्स भारत में रहते हैं तो इनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म कर दी जाएगी। इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल भारत में कनाडा के 62 डिप्लोमेट्स हैं, जिसे घटाकर मोदी गवर्नमेंट ने 21 करने के लिए कहा है। यानी भारत सरकार ने कनाडा से अपने 41 डिप्लोमेट्स को 10 अक्टूबर तक वापस बुलाने के लिए कहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक भारत ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर 10 अक्टूबर के बाद भी ये डिप्लोमेट्स देश में रहते हैं तो इनकी वो सभी छूटें खत्म कर दी जाएंगी जो एक राजनयिक को मिलती हैं। इस अखबार में आगे लिखा है कि कनाडाई विदेश मंत्रालय और भारत सरकार ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन भारत ने डिप्लोमेट्स की संख्या को लेकर पहले ही कहा था कि दोनों देशों में राजनयिकों की मौजूदगी बराबर होनी चाहिए। 21 सितंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत में कैनेडियन डिप्लोमेट्स की संख्या भारत के कनाडा में डिप्लोमेट्स की संख्या से ज्यादा है, इसलिए इसे कम करने की जरूरत है, क्योंकि प्रत्येक देश दूसरे देश में तैनात राजनयिकों की संख्या और ग्रेड में समानता चाहता है। यानी कि जितने भारत के डिप्लोमेट्स कनाडा में हैं, उतने ही कनाडा के डिप्लोमेट्स भारत में होने चाहिए। फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल ट्रेड पर कैनेडियन सीनेट कमेटी के चेयरमैन पीटर वोहेम के हवाले से वेबसाइट ने आगे लिखा है कि भारत में मौजूदा कनाडा के एडिशनल डिप्लोमेट्स को लेकर भारत सरकार के फैसले से स्थिति और बिगड़ेगी। इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच जारी तनाव को कम करना और कठिन हो जाएगा। पीटर वोहेम का कहना है कि कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो को भारत से इस तरह की प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। भारत को पता है कि कनाडा में ट्रूडो की अल्पमत की सरकार है, यानी कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ऐसे में मोदी सरकार को पता है कि ट्रूडो की जवाबी कार्रवाई सीमित ही होगी, इसलिए भारत कनाडा को एक आसान निशाने के तौर पर देखता है। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन तब उत्पन्न हो गया जब 18 सितंबर को कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाते हुए भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद भारत ने भी कनाडा के एक टॉप डिप्लोमेट्स को 5 दिनों के भीतर देश से निकल जाने का आदेश जारी किया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में बोलते हुए भारत पर आरोप लगाया था कि कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भारत का हाथ होने के पर्याप्त सबूत मिले हैं और यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। ट्रूडो ने कहा था कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच कड़ी के आरोपों की सक्रियता से जांच कर रही है। भारत ने कनाडा के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि कनाडा में हिंसा की किसी भी घटना में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप बेतुके और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी के क्या ओपिनियंस हैं? आप सभी अपने राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।